अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन लम्मी में। जी तो आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं लेस क्रिस्पी फ्राइड चिकन। ठीक है, जिसके लिए हमने देखे यहाँ पे आपको 3 जगह पर मैदा दिख रहा होगा। ठीक, तो इस पर हम 3 तरह की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको लास्ट वाली कोटिंग। इसके लिए हमने आधा कप मैदा, ठीक है, और ये हमने लिया है 1 कप मैदा, ठीक है, और ये हमने ली है 500 ग्राम आधा किलो मुर्गी की टांगें, ठीक है, ड्रम स्टिक्स लिए हैं हमने, ठीक है, आधा प्याली हमने लिया है कॉर्नफ्लोर और आधा प्याली लिया है हमने लेस, मसाला लेस, जिसको हमने इस तरह से क्रश कर लिया है, ठीक है। 1 कप लिया है हमने दूध। स्पाइस में लिया है हमने काली मिर्च कुटी हुई, बेकिंग पाउडर, सिरका 2 चम्मच, बेकिंग पाउडर लिया हमने 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च लिए हमने 1 चम्मच, ठीक है। और ये मैदा लिया है हमने आधा कप मैदा हमने एक जगह लिया है, आधा कप मैदा हमने एक जगह लिया, 1 कप मैदा हमने एक जगह लिया है। चले हम आपको बताते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम इस पर स्पाइसेस डाल देंगे। ये डाल देंगे हमने लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और ये सिरका, ठीक है। स्पाइस में हमने सिर्फ यही डालना है। और आप देखिएगा, मुर्गी को जो है ना आपने धोने के बाद जो है ना खुश्क कर लेना है। और मुर्गी को 1 घंटे के लिए आप जो है ना पानी में अगर रख देंगे तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी ब्लड है ना वो सब बाहर निकल जाएगा और जो है ना फ्राई करते हुए ब्लड बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने मुर्गी को खुश्क कर लेना है ताकि मसाला उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। अगर मुर्गी गीली होगी तो वो मसाला चिपकेगा नहीं, मसाला सारा उतर जाएगा। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करना है, या फिर कम से कम भी आपने से 5-6 घंटे लाजमी मैरिनेट करना ताकि मसाला इसके अंदर तक हो जाए, ठीक है। ये मसाला लगा लिया। चले अब इस दौरान हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। जी देखिए, अब हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर के लिए हमने आधा प्याली मैदा लिया है, आधा प्याली हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। अब इसके अंदर जो मसाले हमने उसमें शामिल किए थे वही मसाले हम हाफ क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर शामिल कर देंगे। लाल मिर्च, ताकि उसकी जो कोटिंग है वो आपको ऐसी ड्राई ना मिले, ठीक है। नमक और बेकिंग पाउडर, ठीक है। आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का नहीं, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। स्पाइसेस को अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप दूध। दूध जो है ना आपने ठंडा इस्तेमाल करना है, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। दूध आपने ठंडा इस्तेमाल करना है। ये हमने डाल दिया इसमें 1 कप दूध। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये वाला बैटर, ठीक है, ताकि उसके ऊपर चिकन के ऊपर थोड़ा सा स्टे करेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये इसके अंदर हम सिरका भी शामिल करेंगे बैटर के अंदर, ठीक है। जी ये देखिए, हमने सेकंड कोटिंग के लिए लिया था आधा कप मैदा मजीद। अब इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे लेस, ठीक है। ये आपने शामिल कर दिया इसके अंदर। ये आपने बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने कि ऐसा ना हो कि उसके तो ऊपर चिपके ही नहीं, ठीक है। अब ये हम मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। ये हमारी लास्ट वाली कोटिंग तैयार हो गई। जी देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने 1 कप मैदा लिया था, सबसे पहली कोटिंग जो हम करेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंपल प्लेन मैदा हमने इसके ऊपर कोट करना है, देखिए, ठीक है। इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने कर लिया इसके ऊपर प्लेन मैदा कोट। फिर इसको अच्छे से हमने यूँ झाड़ना है ताकि एक्सेस मैदा ना हो, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कोटिंग। अब हम करेंगे इसके ऊपर दूसरी कोटिंग बैटर के साथ। जी अब आपने क्या करना है, अब इसको बैटर में डिप करना है। देखिए, इतना बैटर होना चाहिए कि जो ना अच्छे से उसके ऊपर देखिए ठहर जाएगी। देखिए, देख रहे हैं आप, ये बैटर इसके ऊपर रुक गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से भी एक्सेस हम जितना निकल रहा है उतना निकलने देंगे। अब ये हमारी थी सेकंड कोटिंग। अब हम करेंगे इसके बाद हमारी लास्ट कोटिंग ये वाली, ठीक है। अब आपने रखना है इसके ऊपर, ठीक है, और इस तरीके से इसको डालना है। आप कुछ खाद का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी इसके ऊपर चिपक गए, ठीक है।
अब इसको करना है आपने अच्छे से झाड़ना है, ठीक है। ये हमारी जो लाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई करने के लिए। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, जितना आपने फ्राई करना है सिर्फ आपने उतने ही हिस्से को चीज़ों को कोट करना है। ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना दूसरे बैच का भी अभी पहले से ही आप तैयार कर दें। जब आप फर्स्ट राउंड अपना बना लें उसके बाद ही फिर आपने सेकंड राउंड को तैयार कर। जी ये देखिए तेल हमारा हीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हीट तेल में भी नहीं डालना है आपने, कैसा ना हो कि कोटिंग जो है एकदम से कलर पकड़ ले और जो हमारी अंदर की चिकन है वो गले ही ना, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसको अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं कि पूरा डूब जाए, ठीक है। अब हम 5 मिनट एक साइड से इसको हम फ्राई करेंगे और 5 मिनट दूसरी साइड से। देखिए इनको हमने पलट दिया, 5 मिनट हो गए, तो कितना ज़बरदस्त सा ये कोट हुआ बस, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है ताकि इसकी जो वो है ना, हमने लेस की जो फ्लैक्स बना के लगाए वो निकल जाएंगे वरना, ठीक है। बहुत आराम से ये बस 5 मिनट हम इस साइड से इसको कुक करेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ये हमारी चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे बहुत एहतियात से, आराम से, ठीक है। तो दो करके देखिए आप इस तरीके से ऑयल को 2-3 दफ़ा आप यूज करेंगे ना तो इसमें से अच्छे से ऑयल निकल जाएगा। इसको हम टिश्यू पेपर के ऊपर जो हमारा किचन का रोल आता है उसके ऊपर निकाल लेंगे। हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आप आगे मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ को सीखना चाहते हैं। हम आपके लिए बहुत ही कोशिश करेंगे कि उसको आसान से आसान तरीके से हम आपको उसको बता सकें कि आप लोग इजीली घर में मौजूद चीज़ों के साथ उनको बना सकें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।